हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो किसी ने मेरे को पूछा है कि पीयर ग्रुप प्रेशर से हम कैसे बचें। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टीनेजर बच्चों की भी प्रॉब्लम होती है। इवन जब आप कॉलेज में आ जाते हो तब भी प्रॉब्लम रहती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम रहती है, इवन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तब भी प्रॉब्लम रहती है कि हमारे आसपास का पीयर कर क्या रहा है, हमें पीयर ग्रुप प्रेशर से बचना कैसे है। अब देखिए, पीयर ग्रुप प्रेशर दो टाइप्स का हो सकता है ना। एक तो हेल्दी वे में, एक अनहेल्दी वे में। नॉर्मली पीयर ग्रुप प्रेशर अनहेल्दी वे में होता है। लाइक टीनेज में क्या रहता है कि जो बच्चा अल्कोहल नहीं लेता है उसको पुश किया जाता है कि अल्कोहल लो। जो बच्चा रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहता है या किसी भी रीज़न की वजह से ही इज़ नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप विद एनीवन, तो उसको बुली किया जाता है। ठीक है, कि हाँ भी हमारे तो रिलेशनशिप्स हैं, तेरे नहीं है। ठीक है। कुछ सिगरेट स्मोकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा एक कॉज है कि जहाँ पे बच्चों को पीयर ग्रुप प्रेशर किया जाता है कि सुट्टा मारते हैं, है ना। तो और इसी पीयर ग्रुप में ना कुछ बच्चे देखिए इतने सिंसियर होते हैं ना, बट उनको पता नहीं होता कि डील कैसे करना है, कि उनको ड्रग्स तक में घुसेड़ दिया जाता है। एंड ड्रग्स एक मेनेंस है जिसने कि बहुत ही काबिल काबिल बच्चों को भी उसने नाकारा बना दिया है। तो इसको हैंडल कैसे करना है, देखिए, हैंडल करने की ना एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसका हैंडल आप तभी कर सकते हो जब आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, प्लस आप में एक विल होनी चाहिए रेजिस्ट करने की, है ना। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, प्लस आप में ये भी आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए उसको रेजिस्ट कैसे करना। अगर कोई बोलता है, हाँ भाई तू कैसा बच्चा है कि हाँ यार तूने ट्राई नहीं किया, एटलीस्ट ट्राई तो कर ले। ट्राई नहीं करेगा तो चीज़ों का कैसा पता चलेगा। तो उनको ना जो आपकी आप में जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको वो बोलना है कि भाई ये मुझे नहीं आता, ये मेरे बस के बाहर है। तो मेरे बस में जो है मैं तो उसी को ट्राई करूँगा। या जो भी आपको आपको डांस करना अच्छा लगता है या सिंगिंग करना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है, कि हाँ यार ठीक है। आप उनके सामने ये भी बोलने से मत कतराओ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया हुआ है। फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बोलें कि हाँ भाई तू तो अब बड़ा हो गया, अभी भी तू अपनी मम्मी के पल्लू से बंधा रहता है, या वट एवर दे समटाइम्स पुट यू सच डेरोगेटरी रिमार्क्स ना। तो ऐसे केसेस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ यार, अब जैसे अल्कोहल है, ठीक है, मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल इज सच अ थिंग कि एवरी इंडिविजुअल, है ना, ही और शी गिव्स इनटू पीयर प्रेशर। बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, अगर कोई आपको इसमें फोर्स भी कर रहा है तो ठीक है, एक कैन उठा के रख सकते हो आप, है ना, उसको एक एक या दो दो सिप्स ले सकते हो, बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा व्हेन टू स्टॉप ना, तब वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। बट अगर किसी बंदे को पता है कि व्हेन टू स्टॉप, तब वो चीज़ें कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती हैं, राइट। तो और ये बेसिक विल तो देखो आपको अपने अंदर से ही पैदा करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपके अंदर कोई डाल देगा एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि भैया इनको खुश करके क्या हो जाना है। ठीक है, बिकॉज़ आपकी लाइफ का मैटर है। कुछ चीज़ों आप गलत आदतों में अगर अपने इसी एज से अगर आप पड़ जाओगे या फिर आप उस चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे ना, तो बेटा लाइफ इज़ लाइक दैट कि ये आगे जाके भी आपको तंग करेंगे ऐसे लोग, क्योंकि आपको हर मोड़ पे मिलने वाले हैं। तो यू शुड नो हाउ टू से नो, व्हेन टू से नो, एंड स्टिक। जब एक बार आपने नो नो कर दिया तो स्टिक टू योर नो। ठीक है, तो नो कहना सीखो। अब जो सोशल मीडिया आपके हाथ में है ना, इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना सीखो। ठीक है। अगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं पता चल रहा कि भैया अभी भी, तो देखो यार, वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जिसमें आपको दिखाया जाता है कि क्या-क्या चीज़ें नशे से हो सकती हैं, ये सबको पता है। बट फिर भी सब इसमें घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, बिकॉज़ एक बार अगर एडिक्शन शुरू हो गई ना, तब फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर कोई उस स्टेज पे पहुंच चुका है तो बेटा कभी घबराना मत। डी एडिक्शन जो सेंटर्स बने हुए हैं वो इसीलिए बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल केयर के अंडर आपको रखा जाता है और वहाँ पे डी एडिक्शन प्रोवाइड की जाती है। डी एडिक्शन केंद्रों ने कई लोगों की लाइफ को बदला है। तो अगर आप जूझ रहे हो ऐसी चीज़ से, तो आप जो भी गवर्नमेंट का सरकारी डी एडिक्शन केंद्र है वहाँ पे आप जा सकते हो, है ना। पहली बात तो है कि देखो, इस चीज़ में फंसना नहीं है, और अगर फंस गए हो तो डी एडिक्शन केंद्रों में प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट करो, है ना, इस चीज़ को। क्योंकि कहीं न कहीं तो निकलना पड़ेगा ना, ज़िंदगी अनमोल है, एक ही बार मिलती है, बार-बार तो मिलेगी नहीं। ठीक है? तो वही चीज़ों को स्टिक करिए। पहली बात है कि नो कहना सीखिए, उसके बाद स्टिक टू योर नो,
थर्ड इज़ कि अगर इस चीज़ में पढ़ चुके हो तो फिर उसके बाद तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी सोच कि हाँ यार, अगर ये आपको खुद भी पता होता है, हमें खुद पता होता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, है ना, तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि हाँ भाई मैं क्यों इस चीज़ में पढ़ा हूँ, क्या है रीजंस। बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देखो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।